भूत बंगला। मेरगढ़ गांव में लाली अपनी 12 साल की बेटी के साथ रहती थी। गांव के पास ही जमींदार का एक बंगला था। जमींदार विदेश में रहता था। उसने बंगले की देखरेख की जिम्मेदारी लाली को सौंप रखी थी। उसी दौरान विदेश से एक फोटोग्राफर कुछ दिनों के लिए उस बंगले में रहने आता है। लाली अपनी बेटी के साथ मिलकर जॉन की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखती है, लेकिन जॉन एक नंबर का शराबी था। शाम होते ही वह शराब पीना शुरू कर देता था। जॉन की नीयत साफ नहीं थी। वो लाली पर बुरी नजर रखता था। एक रात तो वो शराब पी रहा था। लाली को घूर घूर कर देख रहा था। लाली, मेरे पास आओ। हाँ साहब, कहिए, आपको कुछ चाहिए? देखो, ये 5,000 की इम्पोर्टेंट शराब खरीदी है मैंने, तुम भी मेरे साथ पियो। ना साहब, मैं शराब को हाथ भी नहीं लगाती हूँ। देखो, तुम शराब पियोगी तो मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। जॉन पैसे निकाल कर सामने रख देता है। उन दिनों 10,000 की बड़ी रकम हुआ करती थी। लाली बहुत गरीब थी। बंगले की देख रेख से उसे सिर्फ महीने के 500 रुपए मिलते थे। इतनी बड़ी रकम उसने देखी नहीं थी। सोच क्या रही हो? बस एक गिलास शराब पीने की तो बात है। अगर इतने सारे पैसे मुझे मिल जाएंगे तो मैं अपनी बेटी का अच्छे स्कूल में एडमिशन करा सकती हूँ। लाली ये सोच रही थी। उसे मेरे साथ काम भी नहीं करना पड़ेगा। एक गिलास पीने में क्या जाता है। लाली ने शराब का गिलास उठाकर पी लिया। थोड़ी देर के बाद उसे नशा होने लगा और वह सोफे पर बैठ जाती है। अरे, मेरा आइडिया काम कर गया। इसे तो नशा होने लगा। उसके बाद जॉन लाली को और शराब पिलाने लगा। लाली को नशे में देखकर जॉन ने उसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा, लेकिन लाली पूरी तरह से बेहोश नहीं हुई थी। उसने जॉन को थप्पड़ मारकर नीचे गिरा दिया। ये देख जॉन गुस्से से तिलमिला गया। तूने मुझ पर हाथ उठाया, तेरी इतनी हिम्मत। लाली ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जॉन ने सामने रखा गुलदस्ता उसके सिर पर मार दिया। लाली खून से लथपथ फर्श पर गिर गई। तभी शोर की आवाज सुन के गार्डन में घास काटती उसकी बेटी नेहा भी वहां आ गई। अपनी माँ को फर्श पर और खून बहते देखकर वो रोने लगी। माँ उठो, क्या हो गया? तभी नेहा ने जॉन के हाथ में गुलदस्ता देखा जिस पर खून लगा हुआ था। तुमने मेरी माँ को मार दिया तो मैं सबको बुलाकर आ रही हूँ। फिर जॉन गुस्से में नेहा के सिर पर वही गुलदस्ता मारता गया जब तक कि वह मर नहीं गई। ये दोनों तो मर गई, अब इनकी लाश मुझे छिपानी पड़ेगी। जॉन ने आंगन में गड्ढा खोदकर उन दोनों को दफना दिया। एक दिन रिया और सुप्रिया नाम की 2 बहनें उस बंगले में कुछ दिनों के लिए रहने आती हैं। सच में अंकल ने सिफारिश करके इस बंगले में रहने की परमिशन दिला दी। लोगों का कहना है कि ये बंगला भूत बंगला है, यहाँ कोई रहने नहीं आता है और अपन ने 30,000 में ये बंगला किराए पे लिया है। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। तू टेंशन क्यों ले रही है? तेरी टेंशन का मेरे पास इलाज है। 2 पैक लगा देंगे, सारा डर खत्म हो जाएगा। थोड़े दिनों की बात है, किसानों से बात कर उनकी समस्या हल करके अपन यहाँ से चले जाएंगे। 2-3 दिन में रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। सुप्रिया बैग से बोतल निकालती है। तभी वहाँ एक औरत के रोने की आवाज आती है। इस बंगले में शराब लाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तू सही कह रही थी, ये बंगला भूत बंगला है। तभी शराब की बोतल हवा में उड़कर जमीन पर गिर जाती है और टूट जाती है। ये देख दोनों बहनें कांपने लग जाती है। कर बहुत बड़ी गलती कर दी। तभी लाली और उसकी बेटी नेहा वहाँ आ जाती है और बोलती है, हमें तुमसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। फिर लाली उन दोनों को सारी बात बताती है। तुम चिंता मत करो, हम दोनों मिलकर तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। दोनों बहनों ने काफी कोशिश करने के बाद जॉन का नंबर मिल जाता है और जॉन को फोन लगाती है कि हम एक मॉडल हैं और फोटो शूट करवाना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा तुम्हें देंगे। जॉन पैसे की लालच में कुछ दिनों के बाद उस गांव में आ जाता है। जॉन को गांव के पास वाले जंगल के पास एक तालाब था, वहां पर बुलाती हैं। जॉन बोलता है, अरे वाह, क्या खूबसूरत लोकेशन है, यहाँ फोटो शूट करने में मजा आएगा और यहाँ फोटो बहुत अच्छी भी आएगी। वहाँ का नज़ारा देखते देखते जॉन की नज़र पास वाले एक पेड़ पर जाती है। पेड़ की डाली पर लाली और उसकी बेटी की आत्मा बैठी थी। उसे देखकर वह काफी डर जाता है। इससे पहले कि जॉन कुछ कर पाता, लाली उसके सामने आ जाती है और उसे गर्दन से पकड़कर उसे उठाकर पटक पटक कर मारती है। जॉन चिल्लाता है, मुझे बचाओ, कोई तो बचाए, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तू कितना भी चिल्लाए, कितना भी गिड़गिड़ाए, लेकिन आज तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। आज तो मेरे सामने रो रहा है। उस दिन क्या हुआ था शैतान, जब तुमने हम दोनों की जान ले ली थी। फिर लाली उसे तालाब में फेंक देती है। उस तालाब में मगरमच्छ था। मुझे बचाओ, इस मगरमच्छ से बचाओ, तुझे अब कोई नहीं बचाएगा। और मगरमच्छ उसको खा लेता है। लाली रिया और सुप्रिया को धन्यवाद करती है,
लाली व उसकी बेटी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।